इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती नीनू लोकेंद्र सिद्धि जैन मुरार ग्वालियर, श्रीमती त्रिशला जैन, डॉक्टर मोनिका, डॉक्टर नीरज जैन, निखिल सहजल पश्चिम विहार दिल्ली, श्रीमती संतोष जैन, श्री विशाल चंद जैन, श्रीमती पूनम जैन, सीएमए पंकज, अमित जैन, राशि जैन, उन्नति जैन, सेक्टर 37 नोएडा, पारसमल इंद्रा देवी, संजय, विनीता, अजय, नीतू बाकलीवाल सूरत, श्री विनोद जैन मिलेनियम, श्रीमती नीता जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार फिरोजाबाद। जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याणकारकम धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आचार्य भगवान समंतबद्ध स्वामी द्वारा विरचित रत्नकंडक सावकाचार की वाचना में देख रहे थे सामायिक नामक शिक्षापद के संबंध में। आचार्य महोदय श्लोक नंबर 101 में बता रही हैं कि सामायिक करने वाला श्रावक व श्राविका अपनी व्रतों की पूर्णता कैसे करता है। उन्हीं के शब्दों में देखते हैं, सामायिकम प्रतिदिवसम यथावदप्य नलशेन चेतव्यम व्रत पंचक पर पूर्ण कारण मवधान युक्तेन। सामायिकम प्रतिदिवसम, सामायिक प्रतिदिन, चेतव्यम सामायिक प्रतिदिन करना चाहिए। कैसे? यथावत अनलसेन, अनलस, अलस माने आलस, अनलस मीन्स आलस से रहित होकर के। सामायिक करने में यदि आलस आ रहा है तो प्रमाद है, और प्रमाद रहते हुए सामायिक निर्वध्य नहीं हो सकती। सामायिक निर्वध्य अवस्था का नाम है। यदि सामायिक में ही शावध्य चलता रहा तो सामायिक कहाँ। सामायिक शब्द का अर्थ देखें, सामायिक शब्द का अर्थ क्या है? राग, द्वेष और मोह अथवा क्रोध, मान, माया, लोभ, मत्सर भाव, ईर्ष्या भाव, घृणा का भाव, काम वासना से युक्त भाव, ये सभी कुभाव, दुर्भाव सामायिक को खंडित करने वाले हैं। इन भावों के रहते हुए समत्व भाव जागृत नहीं होता। यूं कहें, सूर्योदय के रहते हुए रात्रि प्रारंभ नहीं होती, और रात्रि के रहते हुए सूर्योदय नहीं होता। रात्रि जब जाती है तो सूर्योदय होता है, या सूर्योदय होने से रात्रि जाती है। एक साथ दो काम नहीं हो सकते। ऐसे ही राग द्वेषमय प्रवृत्ति, मोहमय प्रवृत्ति अथवा क्रोधादि कषाय जनित वृत्तियाँ व्यक्ति के चित्त को दूषित करने वाली होती हैं। जब चित्त दूषित है, चित्त में संक्लिष्टता है, किसी के प्रति तीव्र राग की भावना पैदा हो रही है, किसी से या से संसारी प्राणी के प्रति जो राग द्वेष से मलिन है, विषय वासनाओं से ग्रसित है, ऐसे किसी व्यक्ति के प्रति यदि पंच परमेश्वर के प्रति राग बढ़ रहा है तो सराग अवस्था है, वह कथनचित सामायिक में ग्राह्य है। किंतु वह अवस्था ग्राह्य नहीं है जो राग किसी रागी के प्रति, कुरागी के प्रति, विषयानुरागी के प्रति, कषायानुरागी के प्रति चल रहा है।
या पंचेंद्रिय के विषयों के प्रति राग चल रहा है, या कसाय का पोषण हेतु राग चल रहा है, वह राग ग्राह्य नहीं है, वह द्वेष भी ग्राह्य नहीं है। जो द्वेष सम्यक्त्व के प्रति या सम्यक दृष्टि के प्रति, सम्यक ज्ञान के प्रति या सम्यक ज्ञानी के प्रति, सम्यक चारित्र के प्रति या सम्यक चारित्रवान के प्रति, सम्यक तप के प्रति या सम्यक तपस्वी के प्रति, वैराग्य के प्रति या वैरागी के प्रति, सम्यक ध्यान के प्रति या सम्यक ध्यानी के प्रति यदि मन में द्वेष चल रहा है तब समझिए सामयिक खंडित हो गई। या मोह की भावना प्रकट रूप से उदय को प्राप्त हो रही है। मोह की आवश्यक व्यक्ति अपने आत्मा के स्वरूप को भूल जाता है, पर वस्तुओं को आत्म रूप मान लेता है, वह मोह है। पर को अपना मान बैठा, निज को पहचाना नहीं, यह भूल है आपकी जो आपको जाना नहीं। आपको जाने बिना परमात्मा पद पाना नहीं, परमात्मा पद पाकर फिर संसार में आना नहीं। तो मोह की दशा कहलाती है, चाहे वह चैतन्य परग्रह है या अचेतन, चाहे वह वस्तु किसी प्रकार की है, उस वस्तु में अपनी आत्मा का अस्तित्व मान लेना यह मोह है। यहाँ तक कि शरीर में अपनी आत्मा का अस्तित्व मान लेना, ये शरीर ही आत्मा है, यह भी मोह की प्रकारता है। या पर प्राणी के शरीर में अपना अस्तित्व मानना, या पर भावों में अस्तित्व मानना, या किसी वस्तु में अस्तित्व मानना। कोई व्यक्ति जो आत्मा के वैभव से अनजान है, आत्मा के अस्तित्व के प्रति श्रद्धा नहीं, ऐसा व्यक्ति छोटी छोटी वस्तु पर कहता है कि मैं इस वस्तु को नहीं दे सकता, चाहे मैं प्राण दे दूंगा। अरे इस वस्तु में मेरे प्राण बसते हैं। कई बार लोग कहते हैं वो दादी के प्राण तो पोते में बसते हैं, दादा के प्राण पोती में बसते हैं, या बेटी में बसते हैं, पिता के प्राण, माँ के प्राण अपनी बेटी में या बेटी में। तो ये जब जिसके जीवन में घटित हो रहा है तो वह अभी सामयिक से बहुत दूर है, क्यों सामयिक में सब अवस्था नहीं हो सकती। व्यक्ति आंख बंद करके बैठा है सामयिक का बहाना करके, और क्रोध की अग्नि अंदर जल रही है, पूछो अपने मन से क्या वास्तविक सामयिक है? सामयिक करने बैठा है, माला फिरता चला जा रहा है, अहंकार के कारण उसका शरीर पत्थर जैसा होता चला जा रहा है, कठिन बन गया, और सीना तान करके बैठ गया बिल्कुल अकड़ करके, वो सामयिक नहीं है। सामयिक सरल सहज अवस्था है। सामयिक में कठोरता नहीं, रुक्षता नहीं, द्वेष भाव नहीं, वैमनस्यता नहीं, रागात्रेक नहीं। जो माला फिरते फिरते सामयिक करते करते छलकपट कर रहा है, मायाचारी कर रहा है, मेरा पाप प्रकट न हो जाए, कोई मेरी बात को जान न ले, कहीं ऐसा ना हो जाए, मैं अब ऐसा करूँगा, उसको ऐसा कहूँगा, उससे ऐसा कह दूँगा, उससे ऐसा कहलवा दूँगा, ये चीज़ में इसका निशान ही मिटा दूँगा, कोई प्रूफ ही नहीं रहेगा, प्रमाण नहीं रहेगा, तो मैं नहीं पकड़ा जाऊँगा। ये कब चल रहा है? सामयिक की दशा में माला हाथ में लगी है और सोच रहा है मैंने तो घड़ी मिला के 48 सामयिक की है। वह सामयिक नहीं है भैया, वो सामयिक नहीं है। या सामयिक में लोक की प्रवृत्ति चल रही हो, ये वस्तु मिलना चाहिए मुझे, कैसे भी मिले मैं प्राप्त करूँगा, यहाँ से प्राप्त करूँ, वहाँ से प्राप्त करूँ, वहाँ से प्राप्त करूँ, किसको भेजूँ, किससे मंगाऊँ, किससे बुलाऊँ, किसको समाचार भेजूँ, दूरभाष यंत्र से चर्चा करूँ, कैसे करूँ, अमुक चीज़ तो मिलना ही चाहिए। लोभ बढ़ता चला जा रहा, लोभ बढ़ता चला जा रहा है। पूछो अपनी आत्मा से क्या वास्तव में सामयिक है? सामयिक में बैठ के व्यापार चल रहा है, ये वस्तु सस्ती मिल जाएगी, वहाँ महंगी बिक जाएगी, यहाँ से खरीदो, अब तब बेच देंगे, ये चल रहा है सामयिक में। तो सामयिक एक व्यापार है। सामयिक में किसी की निंदा चल रही है, किसी की बुराई चल रही है, दोषालोचना चल रही है, वह सामयिक का एक बहाना है, असामयिक है। यदि सामयिक में ये सब ही करना है तो सामयिक को बदनाम क्यों करते हो?
बिना सामयिक के सब सोचो ना, बिना सामयिक का बहाना किए खूब करो जो तुम्हें करना है, बस सामयिक की मुद्रा धारण करके अब प्रयास करो तुम्हारा मन असामयिक में न जाए, तुम्हारे मन में क्लेश भाव पैदा ना हो, संक्लिष्टता न बने, वही मनुष्यता न आए, ईर्ष्या का भाव न जन्मे, गिलानी न पनपे, किसी के प्रति मद मात्सर्य क्षोभ न आए। आपका मन कहीं चलायमान होता है तो धर्म का आलम्बन ले, धर्म की पगडंडी पर चले और धर्म ध्यान की रस्सी बांधो मन के गले में। जैसे ग्वाला गाय के गले में रस्सी बांध देता है तो गाय रस्सी के बंधन को तोड़ करके उच्छृंखल नहीं हो पाती। हाथी को वश में करने के लिए उसको अंकुश लगाया जाता है महावत के द्वारा, गधे और घोड़े को बांधने के पेड़ लगाया जाता है, बैल और घोड़े और ऊँट आदि की नाक में नकेल डाली जाती है, तभी वह नियंत्रण होता है। ऐसे ही मन को नियंत्रण करो, सामयिक करने की भावना है तो। मन को नियंत्रित किए बिना सामयिक कैसे हो पाएगी। माला हाथ में फिर रही है, मन 100 जगह फिर रहा है, जान नहीं जाना चाहिए वहाँ भी जा रहा है। और कई बात तो ऐसी विचित्र बात होती है, शायद सामयिक के लिए न बैठें, अन्य कार्य में लगे हैं तो विचार कम आएंगे, और सामयिक करने बैठे सब काम से फुर्सत होकर के फिर वे विचार पैदा होते हैं जो विचार दिन भर में उदय में नहीं आए थे। वे काम याद आते हैं जो काम दिन भर में नहीं कर पाए थे या रात भर में नहीं कर पाए थे, या दोपहर में करने बैठे, शाम का समय, अरे उनसे चर्चा करनी थी, अरे उनसे वस्तु मंगानी थी, वहाँ वस्तु भिजवानी थी, उनसे भी चर्चा करनी है, उनसे ऐसा कहना है, उनसे वैसा कहना है, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। ये सब ख्याल यदि सामयिक के समय में आ रहे हैं तो सामयिक आपकी सदोष है, असामयिक भाव है, वह सामयिक का भाव नहीं है, महान भाव। तो आचार्य महोदय कह रही कि सामयिकम प्रदिवशम यथावदप नलशयन चेतव्यम, यथावत जो सामयिक का स्वरूप है उसी प्रकार से सामयिक करनी, यथावत अनल शयन आलस्य रहित होकर के, चेतव्यम बढ़ाइए और कीजिए और कीजिए सामयिक, किंतु इन सब दुर्भावों को छोड़ करके। क्यों? व्रत पंचक पर पूर्ण कारण, ये सामयिक पांचों अणुव्रतों को श्रावक के लिए, सामयिक श्रावक के पांचों अणुव्रतों का पालन कराती है। सामयिक में बैठा हुआ श्रावक व श्राविका अपने पांचों अणुव्रतों का पालन कर रहा है, 7 शीलव्रत का पालन कर रहा है। मुनि महाराज समता भाव में लीन हैं तो उनके 28 मूल गुण परिपालित हो रहे हैं, 34 उत्तम परिपालित हो रहे हैं। समत भाव में ले बैठे हुए उनके सब व्रत परिपालित हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी कह रहे हैं व्रत पंचक पर पूर्ण कारण, यह सामयिक पांचों व्रतों की पूर्णता का कारण है। मवधान युक्ति न, यदि श्रावक व श्राविका या साधक एकाग्रचित होकर के अपने उपयोग को आत्मा के प्रति जागरूक करे, उसकी प्रणति आत्मा के प्रति होना चाहिए। आँख बंद करके क्षण भर के लिए उस चैतन्य आत्मा का अनुभव करना है। अचेतन शरीर में रहने वाली वह चैतन्य आत्मा, जो आत्मा ज्ञान दर्शन स्वभावी है, जो आत्मा अमूर्तिक है, स्वभावतः जो आत्मा कर्मबंध से रहित है, जिस आत्मा में आश्रम नहीं, बंध नहीं, संवर नहीं, निर्जरा नहीं, जिस आत्मा का मोक्ष नहीं, आत्मा आत्मा है। ये सब पुद्गल के इनमें से होने वाली दशाएं हैं। उस आत्मा में कोई मार्ग स्थान नहीं, गुण स्थान नहीं, जीव समास नहीं, पर्याप्ति नहीं, प्राण नहीं, संज्ञा नहीं। वो आत्मा जैसे धर्म अधर्म आकाश और काल, ये द्रव्य, 4 द्रव्य अमूर्तिक हैं, शुद्ध हैं। ये 4 द्रव्य कभी अशुद्ध नहीं होते, अमूर्तिक भी हैं, किंतु ये अचेतन है। मेरी चेतना अमूर्तिक है, चैतन्यमय है, अशुद्ध है, किंतु शुद्ध हो सकती है। वह कैसे शुद्ध हो सकती है? तो सामयिक के माध्यम से। सामयिक का केमिकल आत्मा में डालो तो आत्मा की मलिनता दूर हो जाती है। जैसे गंदे कपड़े को
सर्फ सोडा साबुन से साफ करते हैं, गर्म पानी डाल करके, फिर उसे मुंगरी से कूटते हैं तो उसकी गंदगी मैल निकल जाती है। ऐसे ही सामाय करने वाला वह ज्ञान के जल में डालता है और ज्ञान का जल तप के माध्यम से उष्ण होता है, उसमें फिर समत्व भाव का वह सोडा या सर्फ डाल दिया। उसके बाद फिर वाह्य तप कायक्लेश आदि तपों की मुगरिया के माध्यम से जब कूटा जाता है तो आत्मा में चिपकी हुई वह गंदगी मिथ्यात्व की या अनंतरमदि क्रोधमान माया लोभ की, अप्रत्यक्षण क्रोधमान माया लोभ, प्रत्यक्षण क्रोधमान माया लोभ या अन्य आगे कषाय नो कषाय, ये गंदगी अपने आप निकलने लगती है। बिना सामायिक के, इस रसायन के, इस केमिकल के बिना आत्मा की शुद्धि संभव ही नहीं है। महानुभाव यहाँ पर आचार्य महोदय कह रहे हैं, व्रत पंचक पर पूर्ण कारणम, यह सामायिक 5 व्रतों की पूर्णता का कारण है। अवधान युक्तेन एकाग्रचित होकर के उस सामायिक को बढ़ावे, सामायिक की वृद्धि करे, सामायिक को संपन्न करे, और सामायिक करने वाला व्यक्ति भविष्य का सिद्ध परमात्मा है। सामायिक करने वाला व्यक्ति भविष्य का अनंत है। सामायिक करने वाला व्यक्ति यदि साधक है, निर्विकल्प ध्यान कर रहा है, सामायिक कर रहा है, तब उसे आत्मा की शुद्ध आत्मा की अनुभूति होती है, और शावक है तो उसे अशुद्ध आत्मा का आभास होता है, अपने अस्तित्व का बोध होता है। तो आप सभी निरतिचार, शक्ति अनुसार प्रमाद आदि को छोड़ करके, कसायों को मंद करके, दुर्भावनाओं को छोड़ के, 5 पापों का त्याग करके, इंद्रियों को पंचेंद्रिय विषयों से निरोध करके अपने उपयोग को अपने आप में लगाओ। अपना उपयोग अपने आप में लगाने का नाम ही सामायिक है, और अपने उपयोग का अपने से बाहर चला जाना वही असामायिक है। आत्मा का आत्मा के दायरे में रहना ही सामायिक है, समत्व भाव है। तो वही भाव प्रकट हो, उसी अवस्था की प्राप्ति हो, ऐसी हम आपके प्रति मंगल भावना रखते हैं। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ अपनी शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जबले श्री शांतनाथ भगवान की, पूज्य आचार्य गुरुदेव शिवानंद महाराज की, जैन धर्म की, जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती नीनू लोकेंद्र सिद्धि जैन मुरार ग्वालियर, श्रीमती त्रिशला जैन, डॉक्टर मोनिका, डॉक्टर नीरज जैन, निखिल सहजल पश्चिम विहार दिल्ली, श्रीमती संतोष जैन, श्री विशाल चंद जैन, श्रीमती पूनम जैन, CMA पंकज, अमित जैन, राशि जैन, उन्नति जैन, सेक्टर 37 नोएडा, पारसमल इंद्र देवी, संजय, विनीता, अजय, नीतू बाकलीवाल सूरत, श्री विनोद जैन मिलेनियम, श्रीमती नीता जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार फिरोजाबाद।